हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान आपने तो सुना ही होगा कि लो लाइंग प्लेसेंटा है इनका, या फिर इनके अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटा प्रीविया आया है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उन वो इतना नर्वस और इतना दुखी हो जाते हैं कि उनका जो कंडीशन है वो अच्छा होने के बजाय और गड़बड़ होने लगता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपका भी लो लाइंग प्लेसेंटा है या फिर प्लेसेंटा प्रीविया है, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा या कैसे रहना है, आपको क्या करना है, सारी चीज़ें हम बताएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बता दें कि प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइन प्लेसेंटा सबका नहीं होता, रेयर केस में होता है। और ये आपके पहले 3 महीने में ही अगर आपको पता चल जाएगा, अगर आपको कहीं थोड़ी सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होने लगे तो। क्योंकि अगर अर्ली प्रेगनेंसी में या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कभी-कभी क्या होता है कि ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है और आप उसको अवॉइड कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ हो तो डॉक्टर के पास जाएँ और बिना टेंशन और बिना घबराए हुए आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताने चाहिए और अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। और आप अगर इस दौरान अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि लो लाइन प्लेसेंटा है या फिर नहीं। इसकी वजह से आपकी डिलीवरी जो है कि वो डिस्टर्ब ना हो, वो इसलिए आपको समय रहते सही फैसला लेना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि लो लाइन प्लेसेंटा में भी लोग कहते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका वो डिपेंड करता है इसके कंडीशंस पे। क्योंकि जो लो लाइन प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया होता है, उसके 3 कंडीशन होते हैं कि वो क्या होता है कि कभी-कभी तो एग्ज़ैक्टली उसके सर्विक्स के माउथ पे होता है, कभी-कभी थोड़ा-सा साइड 2-3 सेंटीमीटर पे होता है और कभी-कभी बगल में होता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसका कंडीशन कैसा है। मीन्स प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो किस कंडीशन में है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है और ना ही टेंशन लेना है। और ना ही इसके लिए आपके प्लेसेंटा को मतलब ऊपर करने के लिए या फिर इसको हटाने के लिए, उसके प्रॉपर पोजीशन में लाने के लिए ना ही कोई मेडिसिन है और ना ही कोई फूड। इसका एक ही मात्र ऑप्शन होता है डिलीवरी का, वो है सिज़ेरियन। अगर 9th मंथ में कभी-कभी क्या होता है कि ये समय के साथ-साथ यूट्रस में ऊपर चला जाता है, मीन्स अपर सेगमेंट में आ जाता है। तो फिर ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। अपर सेगमेंट में आ गया तो, या फिर मिडल सेगमेंट में है तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। सॉरी। लेकिन अगर ये वहीं पे रह गया तो आपको ये बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाने देगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी करवाना लो लाइन प्लेसेंटा में बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। स्पॉटिंग हो तो उस दौरान आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। बेड रेस्ट करते समय आपको ये ध्यान देना है कि ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो तो आपने पाँव की साइड, जो बेड का जो पाँव की साइड वाला हिस्सा होता है उस पे आप ईंट वगैरह लगा के उसका थोड़ा-सा अप करके, मतलब पैर का हिस्सा आपका उठा होना चाहिए सोते समय। चाहे तो आप पिलो या तकिया लगा के भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो ब्लीडिंग अगर है या स्पॉटिंग हो रही है तो वो सही हो जाएगा और आपका जो प्लेसेंटा है, जो लोअर लाइन में है, वो अपर सेगमेंट में या फिर मिडिल सेगमेंट में भी चला जाएगा, जिससे आपकी 9th मंथ में नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। कभी-कभी क्या होता है कि 9th मंथ में भी वो अपर सेगमेंट में नहीं जाता, तो उस दौरान सिज़ेरियन डिलीवरी करवानी पड़ती है और उसमें आपको कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि प्लेसेंटा अगर आगे है, प्लेसेंटा प्रीविया है, तो कहीं न कहीं नॉर्मल डिलीवरी में बहुत बड़ा रिस्क होता है। अगर वो आप ऐसा करवाते हैं, तो अगर प्लेसेंटा पहले बाहर आ गया या फिर वो हवा के संपर्क में अम्बिलिकल कॉर्ड आ गया, तो बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसलिए आपको 9th मंथ में आपको अल्ट्रासाउंड करा के फिर से क्लियर कर लेना चाहिए कि प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम अभी भी है या फिर वो अपर सेगमेंट में या फिर मिडिल सेगमेंट में चला गया है।
अगर इस दौरान डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि नहीं अब ये नॉर्मल हो गया है, अब प्लेसेंटा ओस पे नहीं है, मीन्स आपके सर्विस के इंटरनल ओस पे नहीं है, तो ये पूरा क्लियर है और उस दौरान आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको समय से इसलिए पता होना ज़रूरी होता है कि कभी क्या होता है, कभी-कभी कि अल्ट्रासाउंड 9th मंथ में नहीं होता है और अ, अगर ये अनुमान लगा लिया जाता है कि नहीं अभी तो काफ़ी समय हो गया है, अभी ज़रूरी नहीं है कि प्लेसेंटा वहीं पे हो, वो समय के साथ-साथ चला गया है ऊपर। तो ऐसे में आप नॉर्मल डिलीवरी करवाते समय इतना बड़ा रिस्क ना लें, तो आपको सबसे अच्छा रहेगा कि अल्ट्रासाउंड करवा के और ये क्लियर होते ही कि नहीं ये अपर सेगमेंट में नहीं है, लोअर में ही है, लोअर लाइंग प्लेसेंटा ही है, तो तुरंत सिज़ेरियन डिलीवरी करवा देना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो बेबी है उस वो सही सलामत एक स्वस्थ बेबी या फिर जो भी बेबी है आपका, वो आपके हाथ में रहेगा और वो सुरक्षित